अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। चित्रा वहीं दरवाजे के पास रुक शान को देखते हुए बोली, शान, शाम ढल नहीं कि आप फिर खिड़की के सहारे आकर खड़े हो गए। तकलीफ होती है मुझे आपको यूं किसी के लिए तड़पता देखकर, क्यों नहीं समझते आप? शान थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, चित्रा पहले आप दो बातें स्पष्ट समझ लीजिए। शान सिर्फ अर्पिता के लिए है और दूसरा आप मेरी जिंदगी में हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। सो प्लीज चित्रा, शुक्र है आपने ये माना कि आप आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। शान, हाँ, उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था और दूसरा परिस्थिति ऐसी बन गई तो मैंने मना नहीं कर पाया। चित्रा बोली, एक वो जो यहाँ ना होकर भी यही है, एक आप है जो इतने समय बाद भी उसी का इंतजार में बैठे हैं। कैसा ये इश्क है शान, बस ऐसा ही ये इश्क है चित्रा। और कितनी बार कहो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कदर करता हूँ तुम्हारी भावनाओं की, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन वास्तविकता क्या है इसका ज्ञान है तुम्हें भी। अब जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें खोजते हुए त्रिशा यहाँ चली जाए। चित्रा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद शान बोले, सॉरी चित्रा, लेकिन मैं अपनी ओर से ऐसी कोई उम्मीद तुम्हें नहीं दे सकता जो कभी पूरा ना हो सके। मेरा पहला और अंतिम प्रेम अर्पिता ही है जो कभी ना कभी वापस आएगी। मुझे यकीन है वो मुझे वहीं मिलेगी, इसलिए तो हर रविवार मैं वहां जाता हूँ। अगले दिन शान मसूरी के लिए निकल जाते हैं और जाकर उसी क्लिक पर पहुंचकर क्लिक के एंड की ओर देखने लगते हैं। वही अर्पिता, पूर्वी, युवराज, युविका और प्रीत के साथ युवराज के घर जाने निकलते हैं। उस समय मन में की कई उलझने हैं जो शायद उसके अतीत में शीला जी के व्यवहार को लेकर है, क्योंकि 4 साल बाद फिर वह कुछ ऐसा ही करने जा रही है। उस फर्क इतना ही है, इस बार अर्पिता पूर्वी के लिए जा रही है। पूर्वी एवं युवराज के साथ घर पहुंचती है, जहां उसे दरवाजे पर ही ताला लगा हुआ मिलता है, जिसे देख पूर्वी और युवराज हैरान हो एक दूसरे की ओर देखते हैं। पूर्वी, मम्मी जी पापा जी तो यहाँ नहीं है, कहाँ गए होंगे, एक बार फोन करके पूछो। तो पूर्वी ने युवराज की ओर देखकर कहा। पूर्वी की बात सुन युवी ने फोन निकाला और फोन लगाते हुए बोला, पूर्वी, अब फोन उठाना ना उठाना तो उनके मूड पर निर्भर करता है। फोन कान से लगाते हुए रिंग जाती है, लेकिन मिस्ड कॉल की परिवर्तित हो जाती है। युवराज ने नामे गर्दन हिलाकर फोन रख देता है। युवराज को देख अर्पिता बोली, अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके पड़ोसी से पूछो, जो किसी न किसी भावना का बस में अपने ही पड़ोसी पर नजर रखते हैं। सही कहा आपने अर्पिता जी, कहते हुए युवी आगे बढ़ गया और अपने पापा के घनिष्ठ रखने वाले एक अंकल से अपने पापा के बारे में उनसे पूछते हुए बोला, अंकल, पापा से मिलने ये गेस्ट आई है, लेकिन घर पर ताला लगा है। क्या आप बता सकते हैं कि मम्मा पापा कहाँ गए हैं? युवी के ये पूछने पर पहले तो अंकल मंद मुस्कुराए, जैसे युवराज ने उससे पूछकर गुनाह कर दिया हो। अब कुछ लोग होते हैं ऐसे जो मुंह में राम बगल में छुरी का उपयोग करते हैं। फिर बोले, अरे बेटे, वो कुछ देर पहले ही घूमने निकल गए हैं, जहाँ वो अक्सर जाते रहते हैं। थैंक यू अंकल, युवराज ने कहा और अर्पिता के पास वापस आकर बोले, जी पापा मम्मी वो घूमने निकल गए हैं, पैरों में दर्द होता है लेकिन घूमना नहीं छोड़ते। युवी ने कहा, जिसे सुन अर्पिता धीमी आवाज में बोली, कितनी बार कहा है कड़वा लफ्ज बच्चों के सामने मत इस्तेमाल करो। भी सुन लेता है तो कान पकड़ वहीं सॉरी बोल देता है। अर्पिता हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब ये बताओ चलना कहाँ है? युवराज ने धीमे से कहा, उसी पहाड़ पर जहाँ आप कभी नहीं जाती। अर्पिता शॉक्ड हो युवी की ओर देखती है, जिसे देख युवराज बोला, जी मम्मी पापा को वह जगह बेहद पसंद है, वह अक्सर वहीं घूमने जाते रहते हैं। युवराज, अंकल आंटी ही तो जाते हैं, लेकिन हम नहीं जाते, अर्पिता ने कहा और फिर भी तबाक से बोली, तो अब चलो दी, कौन सी गाड़ी है जो एक बार निकल गई तो फिर नहीं मिलेगी? बात तो सही है पूर्वी, युवराज ने भी पूर्वी के साथ देते हुए कहा, जिसे सुन अर्पिता बोली, हाँ, पहाड़ी पर चलो, दो नटखटे बच्चे हैं को लेकर। जानती हो ना, हरियाली दिख गई तो प्रीत को तो फिर ये न रुकने वाले, और उस क्लिप पे खूबसूरती तो आप दोनों ही जानते हो।
भी चहकते हुए बोली, तो क्या हुआ दी, आप और मैं है ना, संभाल लेंगे, लेकिन अगर आपका मन बदल गया तो फिर कैसे? नहीं, रिस्क नहीं, अब तो चलो। आप क्या पता वहीं प्रशांत सर भी मिल जाए। कहते हुए पूर्वी मुस्कुराने लगती है, जिसे देख अर्पिता बोली, दिख रहा है 2 बच्चों के साथ तीसरी भी है। चलो अब, अर्पिता ने कहा और वहां से क्लिक की ओर बढ़ जाती है। वहीं ऊपर शान क्लिप पर खड़े हैं। उनके कानों में उनकी ही सुनाई धुन किसी के गिटार पर छेड़ने का स्वर सुनाई देते हैं। आवाज सुन वो उस तरफ बढ़ जाते हैं जहां उसकी नजर कुछ दूरी चटाई बिछाकर गिटार प्ले कर रहे कॉलेज छात्रों पर पड़ती है, जो धुन तो सही बना रहे हैं लेकिन गा नहीं पा रहे हैं। शान उनके पास पहुंच जाते हैं और उनकी धुन पर कुछ लाइनें कहते हैं। मैं आई, शान हाथ बढ़ाते हुए उन लड़कों से कहा, जिसे देख वो दूसरे की ओर देखने लगते हैं। शान बोले, आवारा हूँ, चोर नहीं, भरोसा कर सकते हो। मतलब चारों ओर एक साथ कहा, जिसे सुन वो बोले, तुम्हारा गिटार बजाऊंगा, जिससे चोरी कर यहाँ से भागूंगा नहीं। ओके, लेकिन नहीं, बैठकर बजाना होगा, उनमें से एक ने कहा। तो शान बोले, बैठकर? नहीं, खड़े रहकर। कहते हुए उन्होंने दोबारा हाथ आगे बढ़ाया और गिटार हाथ में ले उसे प्ले करने लगते हैं। गाते गाते शान रुक जाते हैं और गिटार वापस उन लड़कों को दे वहां से वापस अपनी जगह पर आके खड़े हो जाते हैं। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए प्रीत ने पूछा। तो अर्पिता बोली, हम वहाँ ऊपर चल रहे हैं, आपकी युविका दीदी के दादा दादी के पास, वो वही है ना? अच्छा मामा, प्रीत ने कहा। चलते हुए जब अर्पिता और बाकी सब पहाड़ी के ऊपर पहुंचते से थोड़ी दूर रह जाते तो प्रीत ने युविका की ओर देखते हुए कहा, तो दादी एक दौड़ हो जाए, कौन पहले पहुंचता है? प्रीत, नहीं, गिर जाओगे आप। प्रीत, अर्पिता ने उसे कहा। तो प्रीत ने मुस्कुराते हुए अर्पिता की ओर देखा और युविका से बोला, दीदी 1 2 3 दौड़ो। क्या प्रीत अर्पिता का हाथ छोड़ पहाड़ी की ओर दौड़ लगा देता है। उसके साथ ही युविका भी दौड़ पड़ती है, जिसे देख अर्पिता पूर्वी से बोली, लो चलो, अब संभालो चलकर। प्रीत, रुको, मामा ने मना किया था, ऐसे नहीं दौड़ना, गिर जाओगे आप। प्रीत कहते हुए वो लॉन्ग फ्रॉक सूट विथ पेपर के साथ प्रीत के पीछे दौड़ पड़ती है। उसका पूरा ध्यान प्रीत पर होता है, जिस कारण वो शान को वहां मौजूद होने का एहसास को महसूस नहीं कर पाई। कायनात अपनी साजिश फिर रच रही है। नियति से मजबूर अर्पिता से जुदा हुआ शान एक उसके कदमों का वहां से होने का एहसास हो जाता है। पहाड़ी पर मौजूद शान को अपनी पगली के वहीं आसपास होने का एहसास होता है। उस एहसास को एक बार फिर महसूस हो बेचैनी से चारों ओर देखते हैं, लेकिन जब कोई नहीं दिखता तो वापस से क्लिप के एंड की ओर देखते हुए सोचते हैं, अर्पिता, आज बरसों बाद मुझे तुम्हारे पास होने का एहसास हो रहा है। तुम आ रही हो ना? बोलो, लेकिन मुझे कहीं दिख नहीं रही हो। अपू कहाँ हो? प्रीत, रुकिए, ये सब शान के कानों में पड़ते हैं। प्रीत, हमने कहा रुकिए, बच्चा आगे गहरी खाई है, गिर जाओगे। रुकिए युविका, आप तो रुकिए, तो कोई शरारत वाली बात नहीं है। मम्मा पकड़ो, प्रीत ने कहा। तो अर्पिता के जहन में अतीत घूम जाता है। ऐसा ही तो वो दिन था, ऐसे उसने भी अपने शान को कहा था और फिर उसे, प्रीत अभी की अभी रुकिए, नहीं तो मम्मा नाराज हो जाएगी। रुकिए, वहीं अर्पिता ने सख्ती से कहा, जिसे सुन दौड़ता हुआ प्रीत शान के पास आकर शान के अचानक मोड़ने से उनसे टकराते हुए रुक जाता है। एक सुखद अनुभूति के साथ शान को होता है। वह सामने न देख नीचे देखते हुए रंग रूप में अर्पिता की छवि और गुण सारे शान के लिए प्रीत शान की ही तरह एक कान पकड़ सॉरी कहता है, जिसे देख शान मन में एक अलग सी खुशी आ जाती है और चेहरे पर बरसों बाद मुस्कुराहट। वो अर्पिता के एहसास को तो भूल ही जाते हैं। शान प्रीत के गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तब तक प्रीत थोड़ा आगे दौड़कर रुक जाता है। शान पीछे न देख प्रीत को देखने लगते हैं। अर्पिता शान के पास से होकर गुजरती है और हमेशा की तरह 2 कदम बढ़ खिंचाव महसूस कर रुक जाती है। उसका हृदय जोर से धड़कता है। शान यहाँ, अर्पिता ने बड़बड़ाया। वो हल्की सी तिरछी गर्दन को तिरछी नजरों से हाथ की ओर देखती है, जहाँ हमेशा की तरह शान की हाथ में उसके दुपट्टे का एक सिरा उलझा हुआ है। वहीं पास खड़े शान के मुंह पे धीमे शब्दों में आवाज निकलती है, अर्पिता। प्रीत और युविका वहीं नजरें झुकाकर एक अपराधी की तरह खड़े हो जाते हैं। दोनों अपने हाथ पीछे बांध लेते हैं और गर्दन नीचे किए हुए एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं।
प्रीत अर्पिता की ओर देखा तो उसको आंखों में आंसू थे, जिसे देख प्रीत ने धीमे से युविका से कहा, दीदी मम्मा लो रही है, हमें कुछ कहना चाहिए। युविका ने हाथों से इशारा से कहा, हम लोग बली माँ को अच्छे अच्छे हक कर लेते हैं। शांत तो वहीं स्थिर खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती है। वो कभी सामने खड़ी अर्पिता को तो कभी अपने हाथ में उलझे हुए दुपट्टे को देखते हैं। हृदय में हो रहे एहसासों को वो जीवत महसूस कर पा रहे हैं। अर्पिता शान की आवाज देते हुए कहा। अर्पिता ने सुना, उसके मुंह से हमेशा की तरह शान निकला, जो वो दिन के कई दफा बोलती रहती है। शब्दों का एहसास होने पर वो मौन हो जाती है। सॉरी शान, हमें जाना होगा, नहीं तो इतने वर्षों का तपस्या सब व्यर्थ हो जाएगी। सोचते हुए अर्पिता ने प्रीत की ओर देखा और उससे बोली, प्रीत युविका जाइए, पूर्वी और युवराज के पास जाइए। ओके मम्मा। बड़ी मम्मा के दोनों वहां से दौड़ जाते हैं। शान प्रीत के शब्दों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। उनके जाने के बाद अर्पिता ने एक कदम दाईं ओर लिया और वहीं से बिन अपना दुपट्टा निकाले उसे वहीं दौड़ वापस आगे बढ़ जाती है। अर्पिता के इस तरह अचानक वापस जाने पर शान चकित हो जाते हैं। वह तुरंत उसका दुपट्टा हाथ में लपेट उसे आवाज देते हैं, अर्पिता रुको, कहाँ जा रही हो? अप्पू सुनो तू। वहीं अर्पिता प्रीत और युविका के पास जाग पहुंचती है। वो 2 क्षण रुकती है और प्रीत को उठा क्लिप के नीचे और उतर आती है। पूर्वी युवराज समझ ही नहीं पाते हैं हुआ क्या है, अर्पिता जा कर रही है। वही शान दौड़कर आगे आ जाते हैं तो अर्पिता की आवाज देते हुए दौड़कर उसकी ओर जाते हैं, लेकिन तब तक अर्पिता उनकी नजरों से ओझल हो चुकी है। वो वही खड़े हुए अर्पिता के दुपट्टे को देख कहते हैं, मेरी पगली तुम आई भी और चली गई, क्यों मुझे इतना तंग कर रही हो? बहुत बेचैनी से मैंने इस पल का इंतजार किया था और तुम आई भी चली भी गई। उनकी नजर पूर्वी युवराज और वहां खड़ी युविका पर पड़ती है, जो अर्पिता और प्रीत की ओर ही देख रही है। शान उसके पास आकर रुकते हुए पूर्वी से बोले, तुमने अर्पिता को यहाँ से जाते हुए देखा है पूर्वी? शान ने कहा तो अर्पिता की ओर देख रहे युवराज और पूर्वी ने पलटकर शान को देखा। पूर्वी ने हाथ से इशारा कर बताया, वो घर जा रही है। घर? कौन सा घर? तो क्या वो यहाँ रहती है? यहाँ किसके साथ रहती है? कहीं मेरी तरह उसने भी तो मजबूर होकर? नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ, मेरी पगली ऐसा नहीं कर सकती। इससे पहले कि वो फिर से छुप जाए मुझे उसे रोकना होगा। सोचते हुए शान आगे बढ़े, लेकिन तब तक अर्पिता नीचे पहुंच चुकी होती है। पूर्वी युवराज से बोली, आप दी के पास जाइए, मैं मम्मी जी पापा जी के साथ रहती हूँ, युविका को यहीं रहने दीजिए। मैं भी यही सोच रहा था, पूर्वी युवराज से कहा और उठकर घर जाने के लिए अर्पिता की ओर जाता है। शान वापस आए और पूर्वी से बोले, आप जानती हो अर्पिता कहाँ रहती है? बोलिए पूर्वी, बताइए मुझे। पूर्वी बोली, सर आपकी फैमिली मेरे साथ ही रहती है। अब मैम पहाड़ी से गिरे थे, उनके 2 महीने बाद भी हमें बेहोश मिली थी, फिर होश में आई, तब से वो प्रीत दोनों हमारे पास ही रहते हैं। प्रीत नाम सुन शान हैरान होते हुए बोले, प्रीत? प्रीत कौन? पूर्वी। शान की बात सुन पूर्वी मुस्कुराते हुए बोली, अर्पिता मैम का बेटा प्रीत। प्रीत मेरा बच्चा है ठाकुर जी, मेरी पत्नी, मेरी पगली को तो मुझे पूरा विश्वास था कि वो कहीं ना कहीं है, लेकिन उसके साथ मुझे एक खुशी और मिलेगी ये मुझे नहीं पता था। पूर्वी मुझे दोनों से मिलना है, प्लीज मुझे अपने घर ले चलो प्लीज। खुशी की अधिकता में शान उससे आगे कुछ नहीं कह पाते हैं। तो पूर्वी बोली, सर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मम्मी जी पापा जी की मेरी जरूरत है। आप युविका को ले जाइए, इसे घर का रास्ता मालूम है और मैम ने इसे घर का रास्ता याद करा दिया है। युविका अंकल को बड़ी माँ के पास ले जाओ, पूर्वी ने युविका से कहा तो युविका ओके मम्मा कहती है। शान का हाथ पकड़कर उनके साथ चली जाती है। वहीं अर्पिता घर जाकर अपने और प्रीत के लिए सारी आवश्यक चीजें एक कैरी बैग में पैक कर अपनी पानी बोतल ले वहां से प्रीत के सारी फोटोज और डायरी ले घर के लिए निकलती है, जहां यूवी उसे मिल जाता है। यूवी को देख अर्पिता बोली, हमें जाना होगा, इससे पहले कि शान हम तक पहुंचे हमें जाना होगा। वो किसी भी समय यहाँ आते होंगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला है, हम हमारी वजह से उन्हें फिर से हर्ट नहीं करना चाहेंगे। आप हटिए एक तरफ कहते हुए अर्पिता आगे बढ़ती है
तो यूवी भी उसके पीछे चला आता है। वह उनसे बोला, ठीक है, लेकिन अकेले क्यों जाना अर्पिता जी, मैं चल रहा हूँ आपके साथ, पहले आप कहीं ठहर जाइए, फिर मैं वापस चलाऊंगा। यूवी, ये हमारा संघर्ष है, इसमें हमें अकेले ही लड़ना है। अर्पिता मिश्रा कितनी इतनी कमजोर नहीं है कि उसे किसी सहारे की जरूरत पड़े। ये बात आप अच्छे से जानते हैं ना, अर्पिता ने कहा। जिसे सुन यूवी बोला, जानता हूँ, इसीलिए सिर्फ साथ चल रहा हूँ ताकि आपका नया पता ठिकाना मुझे मालूम रहे, जिससे मैं और पूर्वी आपसे मिलने कभी भी आ सके। आपसे बातों में हम उलझ गए ना तो शान यहाँ आ जाएंगे। चलो, अर्पिता ने कहा और वह प्रीत अपना सामान दोनों संभालकर वहां से निकल जाती है। वो मेन रोड से आकर टैक्सी पकड़ती है एवं नजदीकी स्टेशन के लिए निकलती है। वही शान युविका के साथ लेकर पूर्वी के घर पहुंचते हैं। घर में कदम रखते ही उन्हें अर्पिता का वहां न होने का एहसास हो जाता है। तुम चली गई अप्पू, मेरा इंतजार और बढ़ गया, लेकिन अब ये इंतजार मुझे और नहीं होगा। अब तो मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। हे ठाकुर जी, लगता है आपकी परीक्षा लेने का समय अभी खत्म नहीं हुआ है। कहते हुए वो अपनी आंखें भर जाती है, जिसे युविका ने देखा और अपना हाथ पकड़ नीचे बैठने के लिए बोलती है। शान भरी आंखों से नीचे बैठते हैं तो युविका अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पोंछ उनके गले लग जाती है और कहती है, बड़ी माँ ने कहा था हमें चोट लगने पर रोने की जगह उस पर मलहम लगाना चाहिए, तो आपको भी अगर चोट लगी है तो मैं दवा लगा देती हूँ, आप रोना बंद कीजिए। शान आंसुओं से मुस्कुराती हुई बोले, नहीं बेटा, चोट लगी थी, अब जल्दी ठीक हो जाएगी। और मन ही मन सोचने लगे, अप्पू, ठाकुर जी ने मुझे तुम्हारे होने का संकेत दिया है, तो अब जल्दी मिलवा भी देंगे। मेरे इंतजार का अब अंत होने वाला है। एक बार मिल जाओ, फिर देखता हूँ तुम कैसे अपनी मनमानी करोगी। शान ने युविका की ओर देखा और उसे बोले, चलिए, मैं आपको आपकी मम्मा के पास छोड़ देता हूँ। कहते हुए शान युविका को गोद में उठाया और वापस पहाड़ी की ओर चलते रहते हैं। रास्ते में शॉप दिखे, वो युविका के लिए चॉकलेट खरीद उसे दिला देते हैं एवं वापस क्लिक पर पहुंचकर शान पूर्वी से कहता है, पूर्वी, आपकी मैम थोड़ी जिद्दी है, यह आपको प्रिंसेस बहुत प्यारी है, आप इन्हें देखिए, मैं अब भी निकलता हूँ। और धन्यवाद नहीं कहूँगा क्योंकि आपने मेरी फैमिली का ध्यान रखा है, तो आपका उपकार है मुझ पर, शान ने कहा और बिन पूर्वी का जवाब सुने वहां से चले जाते हैं। वहां से वो शिमला के लिए निकल जाते हैं। अर्पिता की एक छोटी सी मुलाकात ही उनके गंभीर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं उसके साथ उनका बेटा प्रीत, जिसका नाम ही उसका नीरस मन में उमंग भर देता है। अर्पिता, ठाकुर जी ने तुम्हारे होने का संकेत दिया है, तो अब वहीं तुम्हें मेरे पास वापस लाएंगे। अब मैं शिमला में तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। मुझे यकीन है तुम अब यहीं आओगी। इतने वर्षों से इंतजार का अब अंत होने वाला है, सोचते हुए शान मुस्कुराने लगते हैं। अर्पिता युवराज और प्रीत के साथ ट्रेन पर बैठ जाती है। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर चल देती है। चुक चुक, मम्मा, ये ट्रेन है ना, हम ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं? छोटे से प्रीत ने अर्पिता की ओर देखते हुए कहा। हम लोग एक नए घर जा रहे हैं प्रीत, अर्पिता ने जवाब दिया, जिसे देख प्रीत बोला, नए घर मम्मा? हाँ बच्चा, ओके मम्मा, प्रीत ने कहा और अर्पिता के पास वहीं बैठ जाता है और पिता का फोन उठाकर चुपचाप चलाने लगता है। प्रीत के व्यस्त देख युवराज अर्पिता से बोला, अर्पिता जी, ये गाड़ी शिमला जा रही है। शिमला में आपको जान पहचान का कोई रहता है क्या? नहीं पूर्वी, अर्पिता ने कहा और खामोश हो गई। ओके, लेकिन मेरी एक दोस्त वहां रहता है, वह आपको रूम दिलाने में मदद कर सकता है, युवराज ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, जिसे देख अर्पिता बोली, ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है, अर्पिता ने युवराज से कहा और जानने के लिए प्रीत इतना चुप क्यों हो उनकी ओर देखने लगती है। अर्पिता ने देखा कि प्रीत फोन की गैलरी में कुछ बड़े ही गौर से देख रहा है। यह देख अर्पिता ने उससे कहा, प्रीत बताइए, हमें इतनी गौर से क्या देखे जा रहे, दिखाइए तो। कहती हुई अर्पिता की फोन हाथ में लिया तो उसमें प्रीत शान की फोटो को बड़े ही ध्यान से देख रहा है। अर्पिता के पूछने पर प्रीत बोला, मम्मा, ये तो वही अंकल है जो मुझे वहां ऊपर मिले। प्रीत की बात सुन अर्पिता थोड़ी हैरान हुई और बोली, आप इनसे मिले प्रीत? इन्होंने कुछ कहा आपसे? नहीं मम्मा, वह इनसे टकला गया था तो मैंने उनसे कान पकड़ छोली बोल दिया, प्रीत ने अपने हाथों को घुमाते हुए कहा, जिसे देख अर्पिता बोली, ओके ठीक है प्रीत,
तो अगली बार आप जब इनसे मिलेंगे तो इनके पैर स्पर्श अवश्य करना, ठीक है? ओके मम्मा, लेकिन ये इनसे मिलूंगा कब? प्रीत ने कहा। तो अर्पिता सोचते हुए बोली, जब ठाकुर जी की मर्जी होगी तब आप इनसे अवश्य मिलेंगे। अब बातें बहुत हो गई, अब आप कुछ देर चुप कर बैठकर अपने इस छोटे से दिमाग को आराम दीजिए। और हाँ, यहाँ से कहीं जाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर गए तो फिर घर पहुंचकर कॉफी नहीं मिलेगी। अर्पिता ने झिझकते हुए प्रीत से कहा और फोन अपने बैग में रख खिड़की की ओर देखने लगती है। युवराज पूर्वी को कॉल कर उसके शिमला जाने की बात बताता है। शान प्लेन के जरिए शिमला एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और वहां से सीधे घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में जाते हैं और मुस्कुराती हुई अर्पिता के पोस्टर की ओर देखकर कहते हैं, तो आखिर तुम मिल गई मेरी पगली। अब जब तुम्हारे बारे में मुझे पता चल गया तो मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। अब तो मुझे उस पल का इंतजार है जब मैं तुमसे और अपने बेटे से मिलूंगा। प्रीत, कितना प्यारा नाम दिया है तुमने। तुम्हारे मेरी शिकायत अपनी जगह है, मेरा प्यार इंतजार अपनी जगह, शान ने कहा एवं मुस्कुराते हुए अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और शावर लेने चले जाते हैं। शान को आया देख चित्रा दरवाजे पास आई और उनसे अंदर झांक कर देखा तो शान को वहां ना देख वो वापस पीछे चली गई। हॉल में बैठी हुई त्रिशा को चित्रा का रिंग हुआ। फोन उठाते हुए चित्रा को आवाज लगाते हुए बोली, मम्मा घर से शोभा दादी का कॉल आ रहा है। त्रिशा की आवाज सुन चित्रा हॉल में आई और त्रिशा का फोन लेते हुए बोली, शोभा की बात करने लगी। शोभा जी बोली, चित्रा मैं श्रुति और प्रेम के पापा कुछ दोनों के लिए शिमला आ रहे हैं। श्रुति का बहुत मन हो रहा है अपने भाई से मिलने का। जी आंटी जी, मैं प्रशांत जी से बोलती हूँ, आप बिल्कुल आइए, मुझे इंतजार रहेगा, चित्रा ने कहा। तो शोभा जी बोली, हम लोग 2 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है आंटी जी, चित्रा ने कहा और फोन रख देती है। मम्मा, क्या दादी यहाँ आ रही है? त्रिशा ने पूछा। तो चित्रा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ गुड़िया। ओके मम्मा, त्रिशा ने कहा और टीवी देखने लगती है। त्रिशा फोन रख वापस शान के कमरे की ओर आ जाती है। शान शावर लेकर आ चुके हैं। वो आईने के सामने खड़े गुनगुनाते हुए अपने सर को जोर से हिलाते हैं, जिससे उनके बालों का पानी छिटक कर चारों ओर गिर जाता है और बाल बिखर कर माथे पर आ जाते हैं। चित्रा वही दरवाजे से खड़ी हुई शान को देखती रहती है। नजर चित्रा पर पड़ती है, जिसे देख वो बोले, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई कार्य था तो बोलिए, अन्यथा यूं दरवाजे पर तो मत खड़ी रहिए। शान ने आज बेरुखी से बात नहीं की है, सो चित्रा मुस्कुराई और बोली, वो शोभा आंटी जी का कॉल आया था, वो अंकल और श्रुति तीनों कॉल यहाँ पहुँच रहे हैं। ओके चित्रा, मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन ना लो, शान ने कहा और तैयार होने लगते हैं। चित्रा की नजर बेड पर पड़े दुपट्टे पर पड़ती है, जिसे देख उसका हृदय एक पल को तो सहम जाता है। वह अटकते धीरे से शान से पूछती है, ते हुए बोली, ये दुपट्टा किसका है प्रशांत जी? शान ने बिना उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए बोले, पूरी दुनिया में सिर्फ मेरी पगली का आंचल ऐसा है जिसे मुझसे उलझना पसंद है। यह उसी का है। मैंने सबसे कहा था वो जिंदा है, किसी ने नहीं माना, तो ये रहा उसके होने का सबूत, जो मुझ पर मेरे ठाकुर जी का कृपा और विश्वास का परिणाम है। क्या कह रहे हैं आप प्रशांत? अर्पिता जिंदा है? चित्रा ने दरवाजा का सहारा लेते हुए कहा, जिसे देख शान बोले, चित्रा इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैंने कितनी दफा आपसे कहा, शायद आप मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। खैर कोई बात नहीं, अब सबको यकीन हो जाएगा कि मेरी पगली आ चुकी है, जल्दी अब वो मुझ तक पहुंच जाएगी। इतने वर्षों बाद हम यूं ही नहीं मिले हैं, तो आपको चेहरे पर मुस्कान होने का ये कारण है? चित्रा ने कहा। चित्रा ने पूछा तो शान बोले, कारण तो एक और है, लेकिन वो समय होने पर सबको खुद ब खुद पता चलेगा। कह शान तैयार हुआ कमरे से बाहर निकल कुक को खाना निकालने के लिए बोलकर हॉल में त्रिशा के पास बैठ जाते हैं। ट्रेन का स्टेशन पर रुकती है। प्रीत सो चुका है, उसका सर अर्पिता अपनी गोद में रखा हुआ है। युवराज स्टेशन पर पानी लेने बाहर गया। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? एक 22 वर्ष लड़की अर्पिता के पास खड़े उनसे पूछा। अर्पिता अपनी नजरें खिड़की की ओर इतर की, एक नजर उस लड़की पर डाली। उसने चेहरे का हिजाब पहन रखा है, आंखों में बड़ा सा सनग्लास, एक हाथ में ट्रॉली बैग पकड़े तो वहीं दूसरे हाथ में महंगा फोन।
अंगुलियां में गोल्ड की ज्वेलरी और पैरों की हाल वाले शूज, व्हाइट टॉप विथ ब्लैक ट्राउजर पहने हुई वो लड़की बालों को वॉल्यूम दिए वहीं खड़ी हुई उसके जवाब का इंतजार करते हुए बोली, ओ हेलो, सिंपल सा जवाब मांगा है मैडम, इसमें इतना क्या सोच रही हो? ओ गॉड, अगर शिमला जाने की जल्दी ना होती तो मैं इस स्लो मोशन रेलगाड़ी में कभी नहीं बैठती। टिया कुमार नाम है और मेरा तो नाम ही काफी है लोगों के लिए। बड़बड़ाते हुए वो वहीं बैठ जाती है। अर्पिता ने उसे देखा और बोली, जरा संभल कर बैठिए, बच्चे के नाजुक पैरों का लग जाए। ओके हेलो, ओ हेलो, संभल कर तुम अपने बच्चे को रखो ना, फालतू का ज्ञान मुझे मत दो, टिया ने बदतमीजी से कहा और बड़बड़ाती हुई बोली, मिस्टर अजय, आज मैं आपसे मिलकर आपको अपना जुनून और प्यार दोनों साबित करूंगी। अर्पिता उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, लड़की खूबसूरत है लेकिन इसका एटीट्यूड और बदतमीजी इसकी खूबसूरती को निखारने की जगह दबा रहे हैं। कुछ ही देर में युवराज भी आ जाता है और पानी का बोतल अर्पिता की ओर बढ़ा देता है। अर्पिता धन्यवाद कहते हुए बोतल रख लेती है। टिया ने अपना फोन निकाला और अपने डैड के फोन रखते हुए बोली, डैड, मैं 1 घंटे में सिपना पहुंच रही हूँ, स्टेशन पर किसी को भेज देना, और फोन कट कर सॉन्ग सुनने लगती है। प्रीत उठते हुए बोला, मम्मा पानी। उठते समय उसकी पैर टिया को टच हो जाती है, जिसे देख वो हेडफोन निकाल घुसाते हुए बोली, ओ गॉड, कितना बदतमीज बच्चा है, उठने बैठने का मैनर नहीं सिखाई इसे, मेरी इतनी महंगी ड्रेस को अपने पैरों से गंदा कर दिया। अर्पिता ने प्रीत की ओर देखा तो उससे टिया की ओर देखा, अपना एक कान पकड़ कहा, सॉरी। टिया चिढ़ते हुए बोली, अब इस सॉरी का क्या मैं टोकरा बनाकर सर सजाऊं? जाहिल कहीं के। टिया की बात सुन प्रीत ने थोड़ी सी दुखी हो अर्पिता की ओर देखा तो अर्पिता ने प्रीत को अपने पास गोद में संभाल कर बिठा लिया और उससे बोली, दुखी होने की जरूरत नहीं है प्रीत, अगर कोई आपकी सॉरी कहने पर बदतमीजी कर रहा है तो उसे बदतमीजी समझकर इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है? ओके मम्मा, प्रीत ने कहा और वो पानी पीने लगता है। टिया ने जब से सुना तो तमतमाती और अर्पिता से बोली, तुमने टिया द लिजेट को बदतमीज कहा? अर्पिता ने उसकी ओर देखा और बोली, जी बिल्कुल, हमने आपको बदतमीज कहा। आपको एक बच्चे से कैसे बिहेव किया जाता है ये आपको नहीं पता, पहले इसे सीखिए फिर हमसे उलझिए। टिया गुस्साई और बोली, अगर तुम्हें मुझे दोबारा मिली तो तुम्हें ये देख लूंगी। देखने के लिए आपको दोबारा मिलने की क्या जरूरत है, हम 1 घंटे तक यहीं है, आराम से देखते रहिए, ठीक है? कहते हुए अर्पिता ने प्रीत के हाथों से गिलास ले उसे झटक कर सुखाया और वहीं एक और रख दिया। टिया गुस्से से उसे घूरती रह जाती है। टिया के यूं गुस्से से घूरने को अर्पिता इग्नोर किया तो वो बस अपने बच्चे प्रीत से बात करने लगती है। टिया को इस तरह खुद को यूं उपेक्षित किया जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो मनी मन सोची, तुम्हारा एटीट्यूड तो बिल्कुल मेरे अजय की तरह है, लेकिन अजय पर एटीट्यूड जचता है और तुम पर नहीं, तुम्हें तो सबक सिखाना बनता है। टिया को नहीं पसंद है कि कोई भी अजय जैसा स्वभाव रखे या कोई भी उसके अजय के आसपास भी ठहरे। टिया अजय के प्रति आकर्षण और जुनून के बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसमें वह सही और गलत भावनाओं में अंतर समझ ही नहीं रही है। उसका बढ़ना भी स्वाभाविक है, यह तो मानवीय स्वभाव है कि जहाँ उसे लिख से हटकर कुछ मिले तो इंसान का ध्यान बस उसी की ओर आकर्षित होता है। जहाँ 4 वर्ष शान और अर्पिता एक दूसरे के पास होकर भी दूर रहे, वहीं 4 वर्ष के अगलाव का जुनून टिया ने भी पाला है। ये बात की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।